हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलवे फार्मा क्लासेस। तो आशा करते हैं बच्चे आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चों, हमने जो है अपना जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं। देन हमने पार्ट सेकंड अपलोड करा है, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप कंप्लीट करा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू का टाइप सेकंड। क्योंकि बेटा ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत लेंदी है, तो इसलिए इसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप एक ही वीडियो हम बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और जिसको आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फोकस मोड में बैठना है, देखना है, पढ़ना है अच्छे से। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा वीडियो लेक्चर से रिलेटेड बात। आज और जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको क्या करना है, जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक सिटिंग करनी है अपनी, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको बैठना है अच्छे से, और अच्छे से वीडियो वॉच करनी है। और आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप क्या करेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ना समझने में दिक्कत नहीं आएगी जो भी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कहीं पे अलग होता है, कहीं पे अलग होता है। तो आप उस वर्ड का मीनिंग भी साथ साथ लिखते जाएंगे, तो आपको माइंड में जो है थोड़ा, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इसका मतलब ये था। अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, और फिर आपको दिक्कत भी आएगी। पहले आप वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके बाद नोट्स बनाओगे, तो वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाइए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और साथ में चीज़ें आपको समझ में भी आने लगेंगी, ठीक है। अब लेट के कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। आपको सही से बैठना है अच्छे से पढ़ने के लिए, और अपना अच्छे से पढ़ाई करना है। और जो चीज़ नहीं आ रही है उसको कमेंट में पूछना है। फ्री नोट्स आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे हमारा फ्री नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू आपका चल रहा है, जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। आज पार्ट 3 है। तो इसमें आपका जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का एंड देयर टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यू के फर्स्ट टाइप हमने पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर दिया है। आज पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियम है, एपिथेलियम। तो देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एपिथेलियम क्या था कि जिसमें हम एक फ्लैट लेयर की बात कर रहे थे, ठीक है। एक फ्लैट सेल जो था उसका बात कर रहे थे हम। मतलब सेल का मतलब यहाँ पे देखो, सेल से ही टिश्यू बन रहा है, तो हम सेल भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, और टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनता है। तो यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियम जो हमारा टिश्यू था, उसका फ्लैट सेल की हम बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, एक लेयर होती है, उससे ही हमारी बॉडी बन रही है। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है बेटा, इसमें मल्टीपल लेयर होती है। मतलब एक एक लेयर नहीं होती है, 2 3 4 ऐसे लेयर होती है, मतलब मल्टीपल लेयर होती है। सिर्फ एक लेयर से कोई भी हमारा ऑर्गन है या कहीं पे भी ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है। तो स्ट्रेटिफाइड में आपका 2 लेयर्स आ जाती हैं या उससे अधिक, 2 एंड मोर। एंड जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें सिर्फ एक लेयर की बात होती है। तो इसमें बात करते हैं अगर डेफिनेशन की, तो ये भी कह रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मीनिंग इट हैज़ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। मतलब ये भी यही कह रहा है कि इसका मतलब है कि मल्टीपल लेयर, मतलब 2 एंड मोर सेल्स की लेयर इसमें बनी हुई रहती है। फिर ये कहता है द टॉप मोस्ट सेल्स आर फ्लैट वाइल द डीपर सेल्स आर क्यूबोइडल और कॉलुमिनर। तो इसमें क्यूबोइडल और कॉलुमिनर आपने पढ़ा है पहले ही सिंपल एपिथेलियम में। तो इसमें टॉप मोस्ट सेल जो होती है हमारी, वो फ्लैट होती है, ठीक है, फ्लैट हो रही है। उसके बाद नीचे जो उसके डीप, मतलब उसके नीचे जो सेल्स हैं वो हमारी क्यूबिडल होती है और कॉलुमिनर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, फ्रिक्शन एंड डिहाइड्रेशन। अब देखो ये हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, हमें सुरक्षा दे रहा है। कहाँ से? मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब होता है बेटा, जब क्या होता है, हम कोई काम करते हैं, जो भी फिजिकल फोर्स लगता है बाहर से, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब हो गया एक तरह का घिसाव, तो उससे भी हमें बचा रहा है। एंड डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन भी बचा रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता होगा कि जब पानी की कमी हो जाती है तो उससे भी हमें ये बचाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है, ठीक है। अब देखो सिंपल एपिथेलियम था, वो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट टाइप फर्स्ट था।
और ये टाइप सेकंड हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसके सब टाइप हैं ये, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम इसका फर्स्ट टाइप हो गया। तो इसके भी क्या है, कुछ टाइप्स है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। इसके दो टाइप हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? जो केराटिनाइज्ड होता है वो स्किन में पाया जाता है, नील्स में पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है। केराटिनाइज्ड का मतलब हो गया केराटिन, जो प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है? इसमें केराटिन नहीं पाया जाता है और ये माउथ में, इसोफेगस या ओइसोफेगस भी से कहते हैं, और कॉर्निया में पाया जाता है, ठीक है। अब करता क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, केराटिनाइज्ड को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम कहता है कंटेन्स केराटिन, अ प्रोटीन दैट मेक इट टफ, वाटरप्रूफ एंड रेसिस्टेंस टू वियर एंड टियर। जो केराटिनाइज्ड टिश्यू है हमारा, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम है, तो ये क्या करता है, केराटिन को अपने आप में शामिल करता है, कंटेन करता है, ठीक है। कंटेन मतलब होता है शामिल करना। अब प्रोटीन, जो केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है, मेक इट टफ। ये केराटिन जो प्रोटीन होता है ये वाटरप्रूफ होता है, साथ ही बहुत हार्ड होता है, और ये वियर एंड टियर से बचाता है। अब देखो, हार्ड का मतलब हो गया कठोर, और ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये कह रहा है वाटर प्रूफ होता है। एंड रेसिस्टेंस टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब होता है घिसाव, ठीक है, एक तरह का घिसाव, उससे बचाना, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया एक तरह से रोधक की तरह, बैरियर की तरह ये काम कर रहा है। वियर एंड टियर का मतलब हो गया किसी चीज़ का अगर बार बार यूज होता है तो वो क्या होता है, घिस जाता है, तो उससे ये हमें बचाता है। तो पूरी लाइन का अगर हम मतलब समझे, कंटेन केराटिन, ये क्या करता है, अपने आप में केराटिन शामिल करता है। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जो मेक इट टफ, मतलब बहुत टफ है, हार्ड है, कठोर है, वाटरप्रूफ, यानी कि जिसमें क्या होता है, ये वाटर मतलब वाटर प्रूफ है। देखो, वाटर प्रूफ का मतलब यहाँ पे है, जैसे हमारे स्किन में केराटिन पाया जा रहा है तो स्किन के अंदर जो वाटर है वो बाहर नहीं जाएगा और बाहर का वाटर अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाटर प्रूफ की तरह काम करता है, मतलब बहुत हार्ड होता है और वाटर में इंसॉल्युबल भी होता है, इसीलिए इसको वाटर प्रूफ कह रहे हैं, ठीक है। हमारे स्किन में ये पाया जा रहा है, नेल्स में पाया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे हेयर्स में पाया जा रहा है। तो रेसिस्टेंस का मतलब एक रोधक, और वियर एंड टियर का मतलब घिसाव से बचाना। तो केराटिन क्या कर रहा है, हमें बहुत सारी हमारे चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद कहते हैं फाउंड इन स्किन, ठीक है। देखो, मैंने बताया जैसे कि ये कहाँ पाया जा रहा है, स्किन में पाया जा रहा है, स्किन यानी कि एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, स्किन की लेयर है, स्किन की भी 3 लेयर होती हैं। जब हम स्किन आपके सेंस ऑर्गन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि स्किन क्या होती है। जैसे हमारी ह्यूमन स्किन है तो इसकी 3 लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस जो टॉप मोस्ट होती है, उसके बाद होती है डर्मिस यानी कि जो मिडिल होती है, और सबसे अंदर की जो होती है वो होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये स्किन की लेयर है। तो एपिडर्मिस यानी टॉप मोस्ट लेयर जो है उसमें ये पाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिहाइड्रेशन एंड पैथोजन। डिहाइड्रेशन और पैथोजन से ही बचाता है। पैथोजन यानी कि जो बाहर से आने वाला कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल है। फिर कह रहे हैं द टॉप मोस्ट सेल आर डेड एंड लैक अ न्यूक्लियस, दे आर फिल्ड विद केराटिन। तो टॉप मोस्ट सेल यानी कि जो स्किन में, जहाँ पे एपिडर्मिस में ये केराटिन पाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ डेड सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, और इसमें क्या होता है, केराटिन फिल्ड रहता है, मतलब इसमें केराटिन भरा हुआ रहता है। उसके बाद आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। तो नॉन केराटिनाइज्ड में क्या होता है कि इसमें केराटिन नहीं पाया जाता, तो यही कह रहा है कि लेक्स केराटिन, मतलब केराटिन नहीं पाया जा रहा है, मेक इट मॉइस्ट एंड सेफर। मॉइस्ट का मतलब हो गया एक तरह से इसमें मॉइस्चर बनाता है, और सेफर मतलब और ज़्यादा सुरक्षा देता है, ठीक है। कैसे, कौन, आगे बढ़ते हैं। फाउंड इन मॉइस्ट सरफेस, और ये जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है हमारा, वो हमारे मॉइस्ट सरफेस में पाया जा रहा है। दैट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन सच एज, मतलब इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन से ये बचाता है हमें। जैसे ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में पाया जाता है, ये इसोफेगस में पाया जाता है, और कॉर्निया में पाया जाता है। मतलब जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर रखने वाली जगह होती है, वहाँ पे हमारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें केराटिन नहीं होता। नॉन केराटिनाइज्ड का नाम सुन के ही आप समझो कि इसमें केराटिन नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद बात आती है इसके फंक्शन की। अब फंक्शन में क्या होता है, देखो, सील्ड अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, पैथोजेंस एंड डिहाइड्रेशन। शील्ड का मतलब होता है बेटा एक तरह से प्रोटेक्शन देना, ठीक है। प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू मतलब उसके अंदर जो टिश्यूज हैं उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, मैकेनिकल यानी कि कोई फिजिकल फोर्स मैंने बताया आपको, पैथोजेंस एंड डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस से ये बचाता है। केराटिनाइज्ड टाइप प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन, जैसे मैं कि मैंने आपको बताया कि स्किन में क्या होता है, जो वाटर होता है
वो स्किन के अंदर रहता है और बाहर का वाटर बाहर रहता है, तो मतलब अंदर बाहर होने से वाटर को बचाता है, ये डिहाइड्रेशन से बचा रहा है। फिर कह रहा है रिड्यूस फ्रिक्शन, नॉन केराटिनाइज्ड टाइप प्रोटेक्ट मॉइस्ट इंटरनल सरफेस, जो भी इंटरनल सरफेस है वहाँ पे क्या करता है, ये मॉइस्चर को रखता है, मॉइस्चर को कंटेन करता है एक तरह से, और जिससे फ्रिक्शन नहीं हो पाता। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस का मतलब हमारे फूड पाइप में पाया जाता है, जहाँ से हम जैसे माउथ से हम खाना खा रहे हैं, तो जो एक पाइप जैसी है, एक नली जो है, ट्यूब जो है, वो हमारे स्टमक तक जा रही है, तो इसमें हमारे नेक के साइड में इसोफेगस होता है, ठीक है। अब इस जो हमारी आहार नाली, इसको कहते हैं जीआईटी या फिर एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, अगर ये मॉइस्चर नहीं होगा, इसमें जैसे नमी जैसा या हल्का सा जेली लाइक फ्लूइड जैसा, या कह सकते हैं, नहीं होगा, तो जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारे खाने से, ठीक है, हम जो भी फूड ले रहे हैं उससे हमारी वो जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जीआईटी है, वो उसको हार्म हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और हमारे फूड को पेस्ट जैसा बनाने के लिए सलाइवा उसमें यूज होता है। तो सलाइवा क्या करता है, उसको पेस्ट जैसा बनाता है हमारे माउथ में, उसके बाद वो फूड हमारे स्टमक तक आसानी से पहुंच पाता है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारा टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल आपको पता है, आपने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा है। तो इसमें ये कह रहा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम इज अ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, मतलब मल्टी लेयर में 2 and more टिश्यू वेयर द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्यूब शेप्ड सेल से बनी हुई होती है। इट इज़ रेयर इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन ग्लैंडुलर डक्ट। मतलब यहाँ पे जो ये कह रहा है रेयर इन द ह्यूमन बॉडी का मतलब है पाई तो ह्यूमन बॉडी में ही जा रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी डक्ट में पाई जा रही है। यहाँ पे कह रहा है ग्लैंडुलर डक्ट में पाई जा रही है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन फंक्शंस। ग्लैंडुलर डक्ट का मतलब होता है बेटा, हमारे बॉडी में जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं बहुत सारी, तो जिसमें 2 टाइप के ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा, वो डक्ट लेस होती है। डक्ट लेस का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है, जो भी हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें क्या होता है कि डक्ट होती है, जब हमारे बॉडी में सलाइवा या कोई एंजाइम या स्वेट वगैरह सीक्रेट होता है, वो डक्ट में आके टारगेट ऑर्गन तक जाता है। अब जैसे हमारी कोई जैसे स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट यानी पसीना जो हमें सीक्रेट हो रहा है, तो हमारी स्किन तक कौन ला रहा है, उसे डक्ट ला रहा है। लेकिन वहीं एंडोक्राइन की अगर हम बात करें, तो उसमें कोई भी चीज़ सीक्रेट होती है तो वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होती है, उसमें डक्ट, वो उसे डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंडुलर डक्ट आपको पता चल गया। तो ये क्या दे रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन और सीक्रेशन फंक्शन। सीक्रेशन का मतलब होगा कोई चीज़ सीक्रेट करना, जैसे हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि अ ग्लैंडुलर डक्ट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है इन अ ग्लैंड। ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ जहाँ से सीक्रेट होती है उसे ग्लैंड कहते हैं। देन ट्रांसपोर्ट सीक्रेशन सच एज स्वेट, सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स आप ऐड कर सकते हैं आप, फ्रॉम द ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन। मतलब ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक जो चीज़ सीक्रेट हो रही है वो डक्ट में सीक्रेट होती है, ठीक है। किस में, कौन सी ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। और जहाँ एंडोक्राइन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारा जो भी चीज़ सीक्रेट हो रही है वो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होती है। सीक्रेट का मतलब हो गया तरह से प्रवाहित होना, हिंदी में जैसे कहते हैं। लोकेशन देखो, इट इज फाउंड इन सब्सटेंसेस दैट रेगुलर बोथ प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन सच है, मतलब ये उन जगह पे पाई जाती है जहाँ पे क्या होता है, दोनों चीज होती है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन। देखो, पहला आता है स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट्स हेल्प इन स्वेट सीक्रेशन। स्वेट मतलब पसीना। स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट्स, स्लाइवा यानी जो माउथ में हमारी लार रहती है, जैसे हिंदी में लार कहते हैं, उसे स्लाइवा कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कह रहा है स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट्स। डक्ट असिस्ट यानी कि हेल्प, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, इन सलाइवा प्रोडक्शन, मतलब सलाइवा के सीक्रेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड डक्ट, मेमरी का मतलब होता है जो ब्रेस्ट ग्लैंड डक्ट होती है, तो इनमें क्या होता है कि हेल्प इन मिल्क सीक्रेशन, मिल्क के सीक्रेशन में ये हेल्प करती हैं। फ्रॉम मतलब जब क्या होता है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस टाइम पे जो मिल्क सीक्रेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। ओवरियन फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल्स में क्या होता है, प्रोटेक्ट डेवलपिंग एग्स इन फीमेल्स, जो एग्स डेवलप हो रही हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही टेस्टिस, ये किस में होता है, मेल्स में होता है। टेस्टिस सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स प्ले अ रोल इन स्पर्म मैचुरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके फंक्शन आ जाते हैं। तो फंक्शन में ये कहता है कि प्रोटेक्शन, फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रोटेक्शन, प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर
मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से एक बैरियर प्रोवाइड करता है जिसे कह रहा है कि प्रिवेंटिंग डैमेज, मतलब डैमेज होने से बचा रहा है फॉर ग्लैंडुलर डक्ट। ग्लैंडुलर डक्ट को क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है ये, किससे, फर्दर हार्म। फिर कह रहा है सीक्रेशन, सीक्रेशन भी इसका एक फंक्शन है। एड्स यानी कि हेल्प, एड्स का मतलब होता है हेल्प करना, इन द सीक्रेशन ऑफ स्वेट, सलाइवा एंड मिल्क, ठीक है, इनके सीक्रेशन में ये हेल्प कर रहा है। फिर कह रहा है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ डक्ट, हेल्प कीप द डक्ट स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड फंक्शनल, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग और गेटिंग डैमेज। तो बेटा मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि एक तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखना, ठीक है, स्टेबल एंड फंक्शनल, सॉरी, मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब है उस चीज़ को बनाए रखना ऑफ डक्ट, ठीक है, डक्ट की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है तो उसको ये बनाए रखेगा, जैसे ब्रैकेट में इसने लिखा है हेल्प कीप द डक्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब डक्ट को स्ट्रॉन्ग रहने में ये हेल्प करेगा, स्टेबल एंड फंक्शनल मतलब स्थिर रखने में काम करेगा, और साथ ही उसके फंक्शन में ये हेल्प करेगा, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग और गेटिंग डैमेज। तो यहाँ पे जो कोलैप्सिंग और गेटिंग डैमेज का मतलब होता है एक तरह से डैमेज हो जाना, डैमेज का मतलब कोई फर्दर हार्म, या कोलैप्सिंग का मतलब होता है अपने प्लेस से हट जाना, मतलब जिस जगह पे वो है वहाँ से रिमूव हो जाना, उसको कहते हैं कोलैप्सिंग, फॉलिंग डाउन मतलब एक तरह से गिर जाना कह सकते हो, तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे कोलैप्सिंग का मतलब कह भी रहा है कि कोलैप्सिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, श्रिंकिंग और लॉन्ग लॉसिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर और वीकनेस, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा या फिर कोई वीकनेस, तो उसकी वजह से अगर हमारी जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो अपनी प्लेस से हट जाए या फिर डैमेज हो जाए, उस चीज़ को कहते हैं गेटिंग डैमेज, कोलैप्सिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो कॉल्यूमिनर क्यूबिडल आपने पढ़ाई है पहले से। तो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज अ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू वेयर द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ कॉल्यूमिनर टेल रेक्टेंगुलर cells. It is rare in the human body and provide protection and secretion functions. तो ये भी सेम वैसे ही है। तो ये कह रहा है जो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो क्या है, मल्टी लेयर्ड सेल है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होता है यानी कि 2 and more सेल्स, जिसमें टॉप मोस्ट सेल जो होती है, इसकी लेयर जो होती है वो कॉल्यूमिनर सेल से बनी हुई होती है, जो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या लंबा, टेल रेक्टेंगुलर जो होता है, ठीक है, लंबा चौड़ा इस टाइप से। इट इज़ रेयर इन द ह्यूमन बॉडी, देखो वही चीज़ कह रहा है, रेयर इन द ह्यूमन बॉडी का मतलब हो गया कि है तो ह्यूमन बॉडी में ही, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यूज़ या किसी डक्ट में ये पाया जा रहा है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन फंक्शन, जो ये कर रहा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और सिक्रेशन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है। तो लोकेशन आती है इसकी, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रक्चर्स दैट रिक्वायर बोथ प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, जिसमें ये कह रहा है फर्स्ट लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, हमारे माउथ में जो लार आता है यानी कि सलाइवा आता है वो कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी वो भी 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या करता है, ये सलाइवा के सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है। मेल यूरेथ्रा में पाया जा रहा है, जिसमें ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। कंजक्टिवा ऑफ द आई, कंजक्टिवा क्या होती है, एक थिन लेयर होती है, ठीक है, एक थिन क्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होता है हमारे आइस में पाई जाती है, जो हमारे आइस का वाइट पार्ट होता है उसमें ये पाया जाता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन, और साथ ही ल्यूब्रिकेशन का काम भी कर रहा है, प्रोटेक्शन है, ल्यूब्रिकेशन आप कह सकते हो। ल्यूब्रिकेशन का मतलब है एक तरह से वहाँ पे मॉइस्चर कर रहा है एक तरह से, ठीक है, मॉइस्चर इसको रख रहा है या चिकनाहट टाइप का कर रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होने दे रहा। फिर आता है फेरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस भी आपके एक नेक साइड में पाया जाता है, विंड पाइप, और जब विंड पाइप और जो फूड पाइप होता है उसको डिवाइड हमारा एपिग्लॉटिस करता है, एक पत्ते जैसी संरचना ही होती है, ठीक है। और फेरिंग्स भी हमें नेक साइड में ही पाया जाता है, फेरिंग्स लैरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, ठीक है। ये कह रहा है असिस्ट इन प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, जो भी मतलब जैसे हम फूड वगैरह ले रहे हैं तो उसको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है ये। उसके बाद इसके फंक्शन आ गए, फंक्शन में आपका आ गया जैसे प्रोटेक्शन,
प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बैरियर, एक बैरियर की तरह ये काम कर रहा है। सीक्रेशन, हेल्प इन म्यूकस एंड फ्लूइड सीक्रेशन, म्यूकस सीक्रेशन में और फ्लूइड सीक्रेशन में ये हेल्प कर रहा है। अब म्यूकस क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ये आपको सब पिछली वीडियो में पता चल गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या कहता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड multi-layered epithelium that has cells capable of changing shape from cuboidal to squamous depending on organ stretching. It is found in it is found in the urinary system and help in expansion and contraction. अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या होती है, मल्टी लेयर्ड सेल होती है। मल्टी लेयर्ड यानी कि ट्विन मोर, आपको बताइए। इसमें क्या होता है, इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेबल होती है कि अपना शेप को चेंज कर सके, चेंजिंग शेप फ्रॉम क्यूबोइडल। क्यूबोइडल का मतलब होता है बेटा क्यूब टाइप का, ठीक है। क्यूब जैसे आपने कभी बच्चों ने पढ़े होंगे, क्यूब आपको लास्ट वीडियो में पता भी चल गया होगा। और सिक्योमस, सिक्योमस का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट, सिक्योमस का मतलब होता है फ्लैट और क्यूबोइडल का मतलब होता है क्यूब टाइप का। तो क्यूब से ये फ्लैट यानी सिक्योमस क्या हो सकती है, चेंज कर सकती है, सिक्योमस में चेंज कर सकती है अपनी पोजीशन को, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन स्ट्रेचिंग। ऑर्गन पे डिपेंड करता है कि उसको स्ट्रेच होना है या श्रिंक होना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना है। इट इज़ फाउंड इन द यूरिनरी सिस्टम एंड हेल्प इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या कहता है, यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में ये जब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन कलेक्ट करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये एक्सपेंड हो जाता है यानी फूल जाता है। और जिस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है, उस टाइम पे ये सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है लोकेशन में, यूरिनरी ब्लैडर अलाउ एक्सपेंशन व्हेन फुल एंड कॉन्ट्रैक्शन व्हेन एम्प्टी, ठीक है। जब क्या होता है, ये यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये एक्सपेंशन में फूल जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, जब यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उस टाइम पे एम्प्टी यानी खाली हो जाता है। उसके बाद देखो यूटेरस में पाया जा रहा है, सॉरी यूरेटस में पाया जा रहा है, हेल्प असिस्ट या हेल्प इन द पैसेज ऑफ यूरिन फ्लोइंग थ्रू द यूरिनरी सिस्टम अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड। देखो ये क्या कर रहा है, यूरिन के पासेज में हेल्प कर रहा है। तो जैसे इसमें लिखा है यूरिन फ्लोइंग थ्रू द यूरिनरी सिस्टम अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड, मतलब इसको जब तक हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करते तब तक क्या होता है, जो ब्लड है किडनी में क्या होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। जब जहाँ से क्या होता है, वेस्ट बनता है यानी यूरिन बनता है, और जो साफ ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में वापस चले जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, जब हम यूरिनरी सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, यूरिन बनता है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड हमारा बॉडी में वापस चले जाता है जो साफ ब्लड होता है, और जो वेस्ट होता है यूरिन वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो जब किडनी से ब्लड यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो उस ट्यूब को, ठीक है, उस डक्ट को, ट्यूब को क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, और तब तक मतलब वो अपना काम करते रहता है, ठीक है। फ्लो, वहाँ से यूरिन का फ्लो होता रहता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट होता है। तो यही चीज़ इसमें भी कह रहा है। फिर कह रहा है रेनल पेल्विक फैसिलिटेट्स यूरिन कलेक्टिंग इन द किडनी। तो रेनल पेल्विक जो होता है हमारा पेल्विस, ये पेल्विक भी से कहते हैं, पेल्विस भी से कहते हैं। ये क्या होता है, हमारी किडनी में होता है, जो फैसिलिटेट मतलब जो मेक इजी, फैसिलिटेट मतलब होता है मेक इजी यूरिन कलेक्शन इन द किडनी। तो ये रेनल पेल्विक क्या करता है, किडनी में यूरिन कलेक्शन को होने में हेल्प करता है। फिर कह रहा है यूरेथ्रा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन यूरिन ट्रांसपोर्ट। जो यूरेथ्रा होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन यूरिन ट्रांसपोर्ट मतलब ये, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब हो यहाँ से यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, जो क्या होता है, वॉल्यूंट्री होता है। वॉल्यूंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा में होता है, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, मतलब हेल्प करता है। फिर इसके फंक्शन आ जाते हैं। ये क्या रहा है, स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन अडॉप्ट्स टू वॉल्यूम चेंज इन द ब्लैडर। देखो अडॉप्ट्स का मतलब हो गया एक तरह से किसी चीज़ में ढल जाना या किसी चीज़ के अनुकूल हो जाना है, या कह सकते हो कि एक तरह से वॉलंटरी कह सकते हो। मतलब कि जो हमारा ब्लैडर होता है वो
जब तो यूरिन कलेक्ट होता है तो उस टाइम में क्या होता है, वो भरने लगता है, फिल होने लगता है, उस टाइम वो एक्सपेंशन में हो जाता है, यानी एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। और जिस टाइम पे एम्प्टी होता है, यानी यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते टाइम एम्प्टी होता है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्शन और उसके एक्सपेंशन को ही, ठीक है, उसके रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अडेप्ट्स कह रहे हैं। उसके बाद आता है आपको अगर यूरेटर से यूरेथ्रा वगैरह में दिक्कत हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डायग्राम दे दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है प्रोटेक्शन, प्रिवेंट लीकेज ऑफ यूरिन इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, मतलब उसके आसपास जितने भी टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, यूरिन का लीकेज ना हो, उससे भी ये उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। वाटर प्रूफ बैरियर, ब्लॉक हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम री एंटरिंग द बॉडी, जब क्या होता है यूरिन का मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यूरिन बनता है और जो हमारा साफ ब्लड है वो बॉडी में चले जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिन में जाने चाहिए लेकिन वो बॉडी में आने की कोशिश करते हैं, वापस से ब्लड में आने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ये क्या करता है, हमें बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका ये जो है टाइप है इसका, टाइप नंबर 5, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Glandular epithelium is a specialized epithelial tissue responsible for secretion of substances like hormones, enzyme and mucus. It forms the functional unit of glands. मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन, एंजाइम एंड म्यूकस वगैरह हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी अभी। इट फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्लैंड्स, ये क्या हो गई, एक तरह से फंक्शनल यूनिट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो टाइप की इसमें ग्लैंड पाई जाती हैं, तो इसमें देखना एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सीक्रेट सब्सटेंसेस वाया डक्ट्स, मतलब वाया का मतलब होता है बाय डक्ट्स, एग्जांपल ये स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स आ गई, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गई, पेनक्रियाज आ गया। पेनक्रियाज आपका एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंसुलिन वगैरह सीक्रेट होता है। इसकी लोकेशन देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स की होती है माउथ में होती है, स्वेट ग्लैंड्स की होती है स्किन में, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स आता है, रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, जिसमें आ गया थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें लोकेशन आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड की जो होती है ब्रेन में होती है, थायराइड ग्लैंड की नेक में होती है, यहाँ पे एक एड्रीनल ग्लैंड छूट गया, इसकी जो लोकेशन होती है वो किडनी के ऊपर होती है, जब जो किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर से एड्रीनल ग्लैंड लगी हुई होती है, मतलब उसकी लोकेशन होती है। उसके बाद इसके फंक्शन आ गए, फंक्शन में कहता है सीक्रेशन, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, एंजाइम, म्यूकस एंड स्वेट। हार्मोन्स, एंजाइम और म्यूकस, स्वेट वगैरह ये सीक्रेट करता है। रेगुलेशन, हेल्प इन मेटाबॉलिक प्रोसेस वाया हार्मोन सीक्रेशन। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, एनर्जी बन रही है, जो भी हो रहा है, तो वो इन हार्मोन्स वगैरह से ही हो रहा है, ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम जो भी हो रहा है। जैसे एंजाइम वगैरह हैं तो ये क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, टूटने में हेल्प करते हैं, उससे जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह है उसको लेते हैं, मतलब फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं। जैसे ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन इसका थर्ड एग्जाम्पल है, फंक्शन है। म्यूकस सीक्रेशन ग्लैंड्स प्रोटेक्ट इंटरनल लाइनिंग, ये क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है और जिससे इंटरनल ग्लैंड्स, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रोटेक्ट इंटरनल लाइनिंग, ये म्यूकस को सीक्रेट करता है और इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने लास्ट जो सेकंड पार्ट था इसका एपिथेलियल टिश्यू का, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो म्यूकस होता है वो स्टमक के इंटरनल लाइन को प्रोटेक्ट करता है बाय बाय HCl, ठीक है, HCl से जो एसिड होता है उससे बचाता है, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आशा करते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और जो भी हमारी मिस्टेक है आप बता सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट आप वो बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।